रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को दी सौगात। मथुरा में समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन। साधु रितंबरा जी के जन्म दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन वात्सल्य ग्राम पहुंचकर दी बधाई। जिस तरह साध्वी रितंबरा जी ने 60 वर्ष पूर्ण किए हैं, उसी के उपलक्ष्य में वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में सृष्टि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय था, जिसका आज लास्ट हुआ दिन था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ से तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वात्सल्य ग्राम वृंदावन पहुंचकर प्रथम राज्य के 60 वर्ष पूर्ण करने पर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां सर्वप्रथम वात्सल्य ग्राम में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि जिस तरह मथुरा वृंदावन की धरती अपने आप में अध्यात्म का एक ऐसा केंद्र है, जो आदमी एक बार वृंदावन आ जाता है वह वृंदावन का बनकर ही रह जाता है। जैसे कि नहीं बल्कि हजारों विदेशी आकर इस श्री कृष्णा भगवान की लीलाओं के साथ आनंदित होकर भक्ति भाव में राम हुए हैं, और मैं भी जब से वृंदावन पहुँचूँ तब से अभी तक आनंद महसूस कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार वह केंद्रीय विद्यालय गए तो उसमें छात्राओं को केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो आज भारत सरकार के सहयोग से केंद्रीय विद्यालयों में बालिकाएं भी पढ़ सकती हैं और वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की धरती पर सैनिक स्कूल को मान्यता दी गई है। संबोधन योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी। संबोधन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार। मथुरा से न्यूज टाइम 365 के लिए दयाल सिंह की रिपोर्ट। फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। अब सामाजिक समरसता इस देश में पैदा करने के लिए अपनी दायित्व का निर्वाह करें, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने अकेला देश है इस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है, आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पूजनीय साध्वी रितंबरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग